हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जल परागण, अर्थात जो अपन ने पहले कौन सा परागण, क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण जो पढ़ा था, उस पर परागण के टाइप्स जो है वो चल रहे थे अपने। तो अपन ने पहला जो था वही परागण वो पढ़ चुके थे। आज जो अपना चलेगा वो चलेगा कौन सा, जल परागण। देखो तो जल परागण, तो जल परागण, जल बोलते हैं हाइड्रोफिली, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब ही क्या है, जल। तो जैसे हाइड्रो क्या, जल की आर्द्रता हाइड्रोस्कोपी है ना, तो इस तरीके से हाइड्रो वर्ड से अपन क्या याद रख सकते हैं, जल परागण। और जल परागण की बात करते हैं तो यहाँ पर जो माध्यम जो होगा ये किसके द्वारा परागकणों का स्थानांतरण होगा, जल के द्वारा। अर्थात इसमें परागकण जल द्वारा मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। देखो इसमें परागकण जल द्वारा, अर्थात जल द्वारा परागकण क्या होंगे, नर पुष्प जो है वहां से लेके मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, जल परागण कहा जाएगा। जल जो है ये भी क्या है, एक अजैविक घटक। कैसा है, अजैविक घटक। और इसी अजैविक घटक के कारण इसमें भी पुष्प कैसे होंगे, इसमें पुष्प अनाकृषित होते हैं। अनाकृषित कैसे होंगे, अनाकृषित होते हैं। अनाकृषित का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रंगहीन। कैसे होंगे पुष्प, रंगहीन, मकरंद विहीन या मकरंद ग्रंथियां अनुपस्थित, मकरंद ग्रंथियां अनुपस्थित होंगी। और गंधहीन होगा। कैसा होगा, गंधहीन, अर्थात पुष्प जो होगा उसमें कोई गंध नहीं आती है। तो ये क्यों, क्योंकि ये अजैविक घटक होता है। जल परागण है तो इसमें भी अजैविक घटक होगा, इसमें भी अधिक संख्या में क्या उत्पन्न कर जाएंगे, इसमें भी अधिक संख्या में परागकण उत्पन्न किए जाते हैं। क्या होंगे, इसमें भी परागकण अधिक संख्या में क्या किए जाएंगे, उत्पन्न किए जाते हैं। उसके बाद में अब देखो यहाँ पर ये परागकण जो है, परागकणों के बाहर क्या पाई जाएगी, श्लेष्मा की परत पाई जाती है। श्लेष्मा की परत पाई जाती है, जिसके कारण परागकण सड़ते और गलते नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें श्लेष्मा की परत, परागकण जो होगा उसके बाहर जो होगी, ये इस तरीके से क्या पाई जाएगी, यहाँ पर श्लेष्मा की परत पाई जाती है, जिसके कारण ये परागकण जो है आसानी से यहाँ पर सड़ते और गलते नहीं है। ये परागकण की विशेषता है। अब देखो यहाँ पर, तो ये बातें किसमें हो गई, जल परागण से रिलेटेड होगी। और परंतु ये सुनिश्चित नहीं हो सकता कि सभी जलीय पादप जो हैं उनमें जल परागण होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ जलीय पादप हैं जिनमें जल परागण नहीं होता है, जैसे निम्फिया,
निम्फिया। जो निम्फिया जो होता है इसमें कौन सा परागण होगा, इसमें कीट परागण होता है। कौन सा परागण होगा, कीट परागण होता है। जैसे पोटामोजिटोन, पोटामोजिटोन इसमें कौन सा परागण होगा, वायु परागण होगा। तो ये जलीय पादप है, परंतु इनमें परागण कौन सा होता है, कीट परागण और वायु परागण होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी जलीय पादप जो है उनमें जल परागण ही होता है। क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं इस परागण की, इसके प्रकार की। देखो, जो जल परागण है वो जल परागण दो प्रकार का होगा। एक होता है वो स्थान के आधार पर, अर्थात परागण की क्रिया जल के अंदर होगी या जल के बाहर होगी। जल के बाहर जो होती है उसको बोलते हैं अधिजल परागण, अधिजल परागण। एपी हाइड्रोफिली क्या हो जाएगा, एपी हाइड्रोफिली। तो एपी का मतलब क्या हो जाएगा, जल के ऊपर, जल की सतह पर। हाइड्रो का मतलब जल है ना। फिर दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा परागण, ये होगा अधोजल परागण। अधो का मतलब नीचे, अधोजल परागण। अधोजल परागण इसको कहा जाता है हाइपो। तो हाइपो वर्ड किसके लिए आएगा, हाइपो वर्ड आएगा नीचे, किसी भी सतह के नीचे जो है उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, हाइपो। और एपी किसके वर्ड आता है, जो ऊपर होता है, एपिडर्मिस, अर्थात डर्मिस के ऊपर पाई जाने वाली लेयर क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस, डर्मिस के नीचे जो पाई जाने वाली क्या होगी, हाइपो। तो हाइपो और एपी, तो ये वर्ड जो है जो बहुत मायने रखते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है। उससे अपन को, अगर अपन को वर्ड्स आते हैं तो अपन कहीं भी पता लगा सकते हैं। अगर अपन को कोई चीज नहीं आ रही है तो अपन वर्ड के आधार पर भी अनुमान लगा सकते हैं। तो हाइपो, हाइड्रो, हाइड्रोफिली, अधोजल परागण। तो अधिजल परागण, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं। तो अधि का मतलब इसमें परागण कहाँ होगा, जल की सतह पर होता है। तो इसमें परागण कहाँ होगा, जल की सतह पर। जबकि इसमें परागण कहाँ होगा, इसमें परागण जल के अंदर कहाँ होगा, इसमें परागण जल के अंदर होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें परागण कहाँ होगा, जल की सतह पर। जैसे मान लो ये क्या है, जल, तो एपी अधिजल परागण की बात करेंगे तो अधिजल परागण कहाँ होगा, जल की सतह पर। यहाँ पर ये परागण होगा अधिजल परागण। जबकि अधोजल परागण कहाँ होगा, जल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अधिजल परागण की बात करता हूं तो ये होता है वेलिसनेरिया में। किसमें, वेलिसनेरिया कहाँ होगा, वेलिसनेरिया में। और अधोजल की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है ये होगा जोस्टेरा, सीरोटोफिलम, एग्जाम्पल और ले सकते हैं, सीरोटोफिलम। तो ये जो है एग्जाम्पल किसके हैं, ये वेलिसनेरिया की बात करते हैं। तो वेलिसनेरिया जो है
उसमें परागण जो है वो अधिजल परागण होता है, और प्लांट जो है ये कैसा है, जल निगमन अर्थात जल के अंदर पाया जाता है। अर्थात अगर वेलिसनेरिया की बात करते हैं तो ये सतह होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वेलिसनेरिया में एक लिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात जो ये इसकी जड़ें हो गई, तो यहाँ पर इसकी लीफ जो पाई जाती, जल परागण जो होंगे उन जल परागण में लीफ कैसी होती है, पतली लीफ होती है। क्यों होंगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को क्या कर देती है, कम कर देती हैं, अर्थात पानी का जो प्रतिरोध जो उत्पन्न होगा। अब देखो यहाँ पर जो नर पुष्प की बात करते हैं, तो इस नर पुष्प में जो पुष्प व्रंत जो होता है वो कैसा होता है, कुंडलित, और इस पुष्प व्रंत पर क्या लगे होंगे, यहाँ पर सॉरी मादा पुष्प, ये क्या है, मादा पुष्प की बात कर रहे हैं। और नर पुष्प जो होता है उसमें क्या उत्पन्न किए जाएंगे, ये यहाँ पर ये इसकी रूट हो गई, और यहाँ पर ये इसकी लीफ हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नर पुष्प होंगे, यहाँ पर ये क्या होंगे, नर पुष्प, तो ये तो क्या है, नर पुष्प, और ये क्या है, मादा पुष्प। अब देखना, तो ये जो पुष्प व्रंत है ये कैसा है, कुंडलित, पुष्प व्रंत कैसा है, कुंडलित। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये नर पुष्प जो है यहाँ से पराग कोश सहित क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पुष्प टूटकर इससे पुष्प व्रंत से अलग होकर कहाँ पहुंच जाता है, जल की सतह पर। और जल की सतह पर जब ये पहुंचता है तो इसके दो पेरियंत जो है वो तो जल के अंदर होते हैं, और एक पेरियंत जो है वो जल की सतह के बाहर होता है। और यहाँ पर क्या लगे हुए रहते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से पुंकेसर। अब यहाँ से ये परागकोश जो है, इस परागकोश जो है यहाँ से परागकण मुक्त हो जाएंगे। ये जैसे परागकोश अलग हो जाता है, परागकोश अलग होकर ये क्या होंगे, परागकण, ये क्या है, परागकण। अब इस दौरान ही क्या होगा, इस दौरान ये पुष्प व्रंत जो है आकुंडलित होगा, आकुंडलित होकर ये जैसे मान लो इसका इसी के साथ अपन एक और, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा हो जाता है, सीधा होकर ये पुष्प कहाँ जाएगा, जल की सतह पर। ये कहाँ जाएगा, जल की सतह पर। और ये जल की सतह पर ये वर्तिकाग्र जो है इन परागकणों को ग्रहण करके वापस क्या हो जाएंगे, ये कुंडलित हो जाता है। इस तरीके से इसमें परागण होता है, किसमें, वेलिसनेरिया में। अगर बात करते हैं अपन जोस्टेरा जो होता है यहाँ पर, इनमें क्या होगा, परागण कहाँ होगा, जल की सतह के अंदर ही परागण की क्रिया होती है। तो जोस्टेरा में भी यही है, जैसे ये जल हो गया, जल के अंदर यहाँ पर भी क्या उत्पन्न होंगे, परागकण उत्पन्न होते हैं, जल के अंदर ही उत्पन्न होंगे इसमें, और जल के अंदर उत्पन्न होकर इसमें जल के अंदर ही सतह पर क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर तो ये मादा पुष्प मान लो, यहाँ पर ये मादा पुष्प है, और ये जो होगा यहाँ पर जो पुष्प पाए जाते हैं वो समूह में पाए जाते हैं। कैसे, समूह में होंगे। यहाँ पर ये जोस्टेरा जो होता है उसमें पुष्प जो होते हैं, बहुत सारे पुष्प एक साथ पाए जाते हैं, और ये नर पुष्प मान ले। यहाँ से ये परागकण मुक्त कर दिए जाते हैं, ये परागकण जल के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से अधिजल परागण और अधोजल परागण, अधि का मतलब कहाँ, ऊपर, और अधो का मतलब कहाँ, नीचे। दूसरी बात करते हैं, एपी का मतलब क्या हो गया, ऊपर, और हाइपो का मतलब कहाँ हो गया, नीचे। तो ये हो गया अपना जल परागण। किस क्लियर। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में।